बट इलेक्ट्रॉन में मेंशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। आखिर हम ये जानना चाहेंगे, हम लोग इस बात का पता लगाएंगे चार्ज तो दो टाइप का होता है, एक तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है। लेकिन आखिर हम लोग जब फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही क्यों करते हैं? तो आइए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। चार्ज दो तरह के होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होते हैं जो कि न्यूक्लियॉन्स का एक पार्ट है, और न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो कि एटम के न्यूक्लियस में होता है, और यह इमूवेबल होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकता, ये इधर से उधर नहीं जा सकता है, ये फ्लो नहीं कर सकता। अगर ये मूव किया तो एटम का आइडेंटिफिकेशन ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और इस तरह से यह जो है आउटर सेल में प्रोजेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए यह मूव कर सकता है, मूवेबल होता है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। अगर मान लेते हैं हम कि Q चार्ज जो है किसी कंडक्टर से t टाइम में ट्रेवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, I = Q/T। ये इसका फॉर्मूला है। और हम इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और जहाँ पे हम पाएंगे इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। हालांकि हम लोग जब जब हम लोग छोटे छोटे डिवाइस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। यह एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव जो कि रेड कलर का होता है, और दूसरा नेगेटिव जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पाते हैं कि हम एमीटर को हमेशा कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और ये एमीटर जो है इसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। अब ये सवाल उठता है कि हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है, तो यदि हम इसको पैरेलल ऐड करेंगे सर्किट में तो हमें जो राइट अमाउंट ऑफ करंट है, जो हमारा एक्चुअल करंट है, उसका वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक करेक्ट अमाउंट में हम लोग जो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है उसको जानने के लिए एमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं सीरीज में जोड़ करके। अब यहाँ से पता चलता है कि जो करंट है वो फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन में, तो क्या सभी तरह के पदार्थों के अंदर तो एटम प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो क्या सभी पदार्थ जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा डिवाइस ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और रीजन ये है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और वहीं पे इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने का अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब एग्जांपल देखिए, कोई मेटल्स हो गया, ग्रेफाइट हाँ कि एक नॉन मेटल है लेकिन ये भी कंडक्टर है। ठीक है, बाकी बात नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, वुड जो है, आप ड्राई की बात करते हो, ये ना, ये क्या है? ये सारे इंसुलेटर है। अब अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड होते हैं जो कि कॉमनली कंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरा लिक्विड होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कार की बैटरी वगैरह हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टर है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या है? आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस तरह से आयंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोलाइट में। आयंस क्या होता है? आयंस ये होता है चार्ज पार्टिकल, चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग, एटम को हम लोग आयंस बोलते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखिए आप, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के कंसीडरेशन से यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रहती है। हालांकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10, लेकिन इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11, यानी एक प्रोटॉन जाने में इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अब यह न्यूट्रॉन ना रह करके क्या हो गया? चार्ज एटम हो गया, और चार्ज एटम ही आयन कहलाता है, और यह पॉजिटिव आयन है, इसीलिए इसको हम कैटायन कहते हैं। वहीं पे क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है, इसको एनायन कहते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।